नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि जीवन है तो संघर्ष तो इसमें रहेंगे ही, और इन्हीं संघर्षों के बीच कभी हमें अनायास ही खूब सफलताएं मिल जाती है और कभी अनेक प्रकार के संघर्षों के बीच हमें गुजरना पड़ता है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो इसका एकमात्र कारण 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है, जो एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं और उसके प्रभाव से आपके जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं। इसी संबंध में आज मैं कर्क राशि के लिए आने वाला माह अगस्त माह के भविष्य फल को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। उनमें धैर्य की हमेशा ही कमी होती है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि से दूसरे राशि में 2.25 दिनों में ही संचरण कर जाते हैं। तो अगस्त माह में आपके लिए इन 9 ग्रहों का यह गोचरीय स्थिति यह स्पष्ट संकेत करता है कि आपके लिए जीवन में बहुत सारी सफलताएं अगस्त माह में आने वाले हैं। अब जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो आपके राशि में ही सूर्य देव की स्थिति बनी हुई है और वह 17 अगस्त तक आपकी राशि में ही रहेंगे। शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर आपके लग्न पर पड़ रहे हैं एवं मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि आपके राशि अथवा लग्न पर पड़ रहे हैं। शनि देव तो अभी वक्रगत अवस्था में है, परिणामतः स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। हड्डियों से संबंधित परेशानियां, सर दर्द की समस्याएं, मन में उत्साह की कमी, इन सभी बातों से आपको गुजरना पड़ेगा। और जब तक शनि देव वक्रगत अवस्था में है, अपने मन पर भी आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना पड़ेगा। अब जहां तक पंचम त्रिकोण स्थान का प्रश्न है तो पंचम विद्या बुद्धि संतान भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो आपके कर्म क्षेत्र में राहु के साथ अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं। अतः छात्रों को पढ़ाई में बहुत अधिक रुचि अभी पैदा नहीं होगी, आपका कंसंट्रेशन अभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि प्रभाव के कारण और मंगल पर राहु के प्रभाव के कारण मन हमेशा ही आपका विचलित रहेगा। मन में एक दुविधा की स्थिति बनी हुई रहेगी। प्रेमी जनों को भी जब तक मंगल देव राहु देव के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में थोड़ी समस्या रह सकती है। प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं पैदा हो सकती है। अब जहां तक दाम्पत्य जीवन का प्रश्न है तो कर्क राशि के दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि देव बनते हैं, जो स्वगृही अपनी ही राशि में विद्यमान होकर सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अतः इस माह आपको निश्चित रूप से समाज में यश प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति तो होंगे, परंतु शनि देव तो वक्रगत अवस्था में है, अतः दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्या बनी हुई रहेगी। पुनः अक्टूबर में शनि देव मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की बहुत अधिक समस्याओं से गुजरना नहीं पड़ेगा। सूर्य देव जब तक आपकी राशि में रहेंगे थोड़ी सी क्रोध की अधिकता बनी हुई रहेगी, क्योंकि यह तो अग्नि के ग्रह माने जाते हैं, प्रकाश के देवता माने जाते हैं, और जब भी सूर्य देव राशि अथवा लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति के मन में थोड़ी सी स्वाभिमान की भावना भी जागृत हो जाती है, क्रोध की भी अधिकता देखी जाती है। और शनि तथा सूर्य में सम सप्तक संबंध होने के कारण अभी कुछ दिनों तक आपकी समस्या बनी हुई रहेगी, परंतु सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह 17 अगस्त को फिर आपके धन कुटुंब वाणी भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल देव का 10 अगस्त को राशि परिवर्तन होगा और वह आपके कर्म क्षेत्र से निकलकर आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। यूं तो मंगल देव स्वगृही कर्म क्षेत्र में बैठकर कुलदीपक योग का निर्माण कर रहे थे, परंतु उनके साथ राहु की स्थिति अनेक प्रकार की बाधाएं भी उपस्थित कर रहे थे। परंतु जैसे ही मंगल देव आपके लाभ स्थान में आएंगे, कर्म क्षेत्र में
खूब उछाल आ जाएगी। आप यदि किसी भी प्रकार का अपने नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे थे, कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करना चाह रहे थे, प्रमोशन की इच्छाएं थी, वो सारी इच्छाएं अब पूर्ण होने की ओर बढ़ चलेंगे। कर्म के द्वारा खूब लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल देव जब भी लाभ भाव में आते हैं तो खूब धन देने का भी कार्य करते हैं, या अनेक स्रोतों से लाभ देने का प्रयास करेंगे। कुछ नए स्रोत से भी धन आगमन का मार्ग तैयार होगा। आपकी लाभ की जो एक निरंतरता है वह तो बनी ही रहेगी, उसके अतिरिक्त भी इस माह आपको निश्चित रूप से धन लाभ होंगे। अब जहां तक व्यापार का प्रश्न है तो व्यापार भाव के स्वामी तो शनिदेव बनते हैं, जो अभी वक्रगत अवस्था में है। अतः व्यापार तो आपके ठीक ठाक चलते रहेंगे, परंतु किसी भी प्रकार के व्यापार में विस्तार करना अथवा व्यापार से संबंधित कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले आपको अतिरिक्त समय देकर सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके भाग्य स्थान में स्वगृही देवगुरु बृहस्पति की युति बनी हुई है, अतः भाग्य का तो भरपूर साथ मिलेगा। अनेक धार्मिक यात्राएं आपको इस अवधि में हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में जब भी देवगुरु आते हैं तो व्यक्ति के मन में थोड़ी सी धार्मिकता जागृत हो जाती है, धर्म कर्म में अत्यधिक मन लगने लगता है। गुरु की सेवा करना, भगवान के शरण में जाना, पुण्य के तरफ व्यक्तियों का रुझान हो जाता है। आपके द्वादश स्थान में शुक्रदेव की स्थिति बनी हुई है। शुक्रदेव तो भोग के ग्रह माने जाते हैं, एकमात्र यही ग्रह हैं जो जब भी द्वादश स्थान में आते हैं तो व्यक्ति अपने सुख के लिए थोड़े से धन खर्च करते हैं। सुख में किसी भी प्रकार की बाधा वह पसंद नहीं करता है। पुनः शुक्रदेव 7 अगस्त को आपके राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। फिर मन आपका अत्यंत प्रफुल्लित रहेगा, आप प्रसन्नचित्त होकर अपने जीवन में आगे बढ़ चलेंगे। माह के प्रारंभ में बुध एवं चंद्रमा की युति आपके धन स्थान में बने हुए हैं, अतः इस अवधि में आप अपने बुद्धि के बदौलत अपने कार्यों को खूब आगे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। धन का लाभ होगा,